गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किया है। पिछली क्लास में हमने 4.1 का कुछ 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज हम उसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कुछ स्थिति दिया हुआ है, इसको समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का मतलब क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब है, मान लीजिए ये मेरा आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब क्षेत्र है ना। ये है मेरा चौड़ाई और ये है मेरा लंबाई। क्षेत्रफल इस आयत का क्या हो जाता है, अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक कंडीशन क्या दे रहा है, यहाँ देखिए, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। पहले एक बात बताइए, अधिक कौन है, लंबाई अधिक है या चौड़ाई अधिक है? तो यहाँ कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। किससे अधिक है, लंबाई अधिक है। किससे अधिक है, चौड़ाई से अधिक है ना। चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई के दुगुना का मतलब है दुगुना कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए तो लंबाई आ जाएगा, है ना। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, लंबाई बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, हम किसको मानेंगे, जिससे बड़ा है। लंबाई बड़ा किससे, चौड़ाई से, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे, कुछ मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x। अच्छा, मात्रक का ध्यान रखना है, इसमें क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है ना, तो हमको मीटर में लेना है, मीटर। ठीक है, मैंने चौड़ाई को मान लिया। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो मेरा लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई x है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। निकल गया, मेरा लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। अब क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना निकाले हैं हम, लंबाई 2x प्लस 1, अच्छी बात है। चौड़ाई कितना निकाले हैं, कितना माने हम, x। ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो देखिए 528। ठीक, ये तो 528 पहले लिखिए, इधर 528 बराबर। अच्छा, एक बात बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 528, है ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, इस x से इस 2x में और 1 में भी प्लस 1 में गुना करना है। कीजिए, x गुने 2x, ये गुणांक है, गुणांक 2 लिख दीजिए। x से गुना कीजिएगा, आधार समान है तो घात जुट जाएगा, इसका घात 1 इसका घात 1, यानी ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, अच्छा, x में 1 से गुना कीजिए, क्या होगा, प्लस x बराबर क्या, 528। अच्छा, एक बात बताइए, ये 528 के पहले कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है,
प्लस का छुपा हुआ होता है ना, तो इसका चिन्ह प्लस है। अगर इस 528 को इधर हम बायां पक्ष में लाए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। पक्षांतर का नियम कहता है कि प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, होगा ना। तो इसको अगर इधर हम ले आए तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, ये मेरा समीकरण बन जाएगा। क्या कहा था हमसे, समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। लीजिए ये मेरा समीकरण बन गया। हल करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ समीकरण के बनाने के लिए बोला है। तो ये रहा आपका समीकरण ANS। लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले चीज समझिए क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अगर मान लेते हैं कि हम एक पूर्णांक एक लेते हैं, तब इसके बाद हमको दो लेना है ना। या फिर अगर हम दो लेते हैं तो हमको अगला तीन लेना है। ये नहीं कि दो ले लिए उसके बाद पांच लिए। दो के बाद क्या आता है, तीन आता है ना। दो के बाद पांच तो डायरेक्ट नहीं आता है। तो अगर दो ले रहे हैं तो हमको तीन लेना है, अगर तीन ले रहे हैं तो चार लेना है, क्रम से लेना है ना। अच्छा मान लीजिए एक बात बताइए, अगर हम पहला पूर्णांक दो ही ले लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तीन। अगर इसको हम x मान लेते हैं, अच्छा रुकिए, इस तीन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तीन को, तीन के लिए क्या कर सकते हैं, ये दो है, दो में अगर एक हम जोड़ दे तो दो एक तीन हो जाएगा ना। मतलब क्या है, जो पहला नंबर माने हैं उसमें अगर हम एक जोड़ दे रहे हैं तो मेरा दूसरा नंबर आ जा रहा है। अगर मान लीजिए वहीं अगर हम क्रमागत के रूप में तीन और चार ले ले, तो इस चार को लाने के लिए क्या करेंगे, हम पहला नंबर तीन है, तीन में एक अगर जोड़ दे रहे हैं तो मेरा चौथा नंबर आ जा रहा है, जो चार है वो आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर पहले को हम x मान ले तो अगला नंबर क्रमागत के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ तो दो है मतलब यहाँ x हो जाएगा प्लस एक होगा, होगा ना। क्रमागत का मतलब यही देखिए, अगर दो हम लेके चल रहे हैं तो तीन हमको चाहिए, तीन आना होगा। क्रमागत का मतलब अगर दो है तो तीन होगा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर जो आ रहा है तीन कैसे आ रहा है, पहला नंबर में एक जोड़ देने पर हमको तीन आ जा रहा है ना। तो अगर पहला नंबर को x मान लिए तो दूसरा क्या होगा, x प्लस वन। यहीं अगर हम तीन और चार को लेकर चले तो चार कैसे आ रहा है, पहला नंबर यानी कि तीन में एक अगर जोड़ दे रहे हैं तो हमको चार आ जा रहा है। अगर पहला को हम x मान ले तो ये क्या होगा, दूसरा वाला x प्लस वन होगा ना, होगा ना। इसी के फॉर्म में हो रहा है ना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। यानी कि अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस वन। ठीक है, चलिए धनात्मक ले रहे हैं हम, ऋणात्मक नहीं ले रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे हम पहले, हम इस उदाहरण से हमने स्पष्ट कर दिया कि पहला अगर हम धनात्मक पूर्णांक x लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, x प्लस वन। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस वन होगा। क्यों होगा अभी आपको बताएं, क्रमागत का मतलब है क्रम के बाद अगर मान लीजिए कि हम पहला चार ले लेते हैं दूसरा मेरा पांच होगा। पांच कैसे आएगा, इस पहले वाले में चार में अगर एक हम जोड़ देते हैं तो हमको पांच आ रहा है, आ रहा है ना। यानी कि पहले वाले को अगर x मान लेंगे तो दूसरा वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वन करेंगे तो हमको दूसरा है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब है गुना, मतलब क्या है, इस दोनों का गुना अगर कीजिएगा तो 306 आ रहा है प्रश्न से। x गुने x प्लस वन कितना आ रहा है, 306। ठीक, अब क्या करना है, x में x से गुना कीजिए, x स्क्वायर होगा, होगा ना। अच्छा x में
1 से गुना कीजिए तो प्लस x होगा बराबर 306। अब एक बात बताइए, इस 306 का चिन्ह क्या है? चिन्ह अगर ना दिया हो तो चिन्ह छुपा हुआ होता है, प्लस प्लस है। तो अगर इस बायां पक्ष में अगर इसको पक्षांतर कीजिएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। हमको समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना, तो लीजिए ये रहा आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण। चलिए देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है, तो जिससे बड़ी है उसकी आयु मानना पड़ेगा हमको। हल कैसे करेंगे? हल माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक है। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु, माँ बड़ी है, किससे बड़ी है? रोहन की आयु से 26 साल बड़ी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि रोहन 1 साल का होगा तो उसकी माँ कितने की होगी? 26 में 1 जोड़िएगा 27 साल की होगी, है ना। अगर रोहन 2 साल का होगा तो उसकी माँ कितनी साल की होगी? 26 2 28 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या है? रोहन की आयु x प्लस 26 वर्ष, उसकी माँ की आयु आ गई। ये दोनों वर्तमान आयु है, अभी की आयु है। पूछ क्या रहा है? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद। तो पहले हम निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद ये रोहन कितने वर्ष का होगा और उसकी माँ कितनी वर्ष की होगी, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे। तब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम अगर कहें कि अभी कहे आपसे हम कि मेरी उम्र 17 साल है, अभी मेरी उम्र 17 साल है, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो आप कहिएगा सर 19 हो जाएगी। अभी मेरी उम्र 17 साल है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। कैसे 19 हो जाएगी? अभी की उम्र में जितना वर्ष बाद पूछा है, अगर हम ये प्लस 2 कर देते 19 आ जाएगा। ये 17 क्या है? मेरी अभी वर्तमान की उम्र है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? जितने साल बाद पूछ रहा है उतना हम जोड़ दे रहे हैं, तो मेरा 19 आ जा रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? वर्तमान उम्र में जितने साल बाद पूछ रहा है उतना हम ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए रोहन की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अभी वर्तमान आयु रोहन का कितना है? एक्स, रोहन का एक्स है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना। जैसे कि अभी मेरी 17 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 वर्ष हो जाएगी ना। चलिए ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 वर्ष, ठीक। अब देखिए माँ की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे हम। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 26 3 कितना होता है? 29 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न से लिखेंगे हम। प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से आयु का गुणनफल 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जा रहा है, यानी कि इस दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है? 360 हो जा रहा है। तो कीजिए गुणनफल x प्लस 3 गुने x प्लस 29 बराबर कितना हो जा रहा है मेरा? 360। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे और समीकरण बनाएंगे। इतना देखिए फिर आगे बताते हैं हम आपको।
इतना तक हम कर चुके थे। अब देखिए ये क्या है, दो खंड का गुणनफल है ना। दो खंड वाला गुणनफल करने के लिए क्या बताए थे हम, किसी एक खंड के एक पद को लेना है, उस पद से सब दूसरे खंड के सभी पद को गुना कर देना है। जैसे इधर से अगर हम x ले लिए तो इस पूरे खंड को ले लेना है गुना के रूप में, x प्लस 29। x का उपयोग हम कर चुके हैं। अब क्या होगा, बचा मेरा +3, इसमें गुना कीजिए x प्लस 29 से बराबर ये हो गया मेरा 360। अब करेंगे क्या, गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा, आधार समान तो घात जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 में अगर x से गुना कीजिएगा तो 29x। ठीक है। अब देखिए 3 में x से गुना कीजिएगा प्लस 3x। अब 29 में 3 से गुना कीजिएगा, 29 में 3 से गुना कीजिए, 9 तरीका 27 के साथ हाथ लगा 2 और 3 दूनी 6 7 8 87 87 होता है ना, 29 या 87, तो लिखिए प्लस 87 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ देखिए 29x में 3x जोड़िएगा कितना होगा, 29 में 3 जोड़िए 32 होगा, ये तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। ठीक है। अब देखिए ये 360 का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस छुपा हुआ है। अगर 360 को इधर हम पक्षांतर करें बाया पक्ष में तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है हमको, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 360 में से 87 घटाइए कितना होगा, दो 273 होगा। लगेगा चिन्ह किसका, माइनस का, माइनस 273 है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। हमको निरूपण करना था समीकरण के रूप में, लीजिए निरूपित कर दिए हम। ये रहा आपका आंसर। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा दूरी कितनी है, दूरी दूरी कुल दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है। तो हम ये देखिए 3 घंटा अधिक लेती है। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, समय मान लेते हैं। दो कंडीशन दिया हुआ है ना, एक तो साधारण कंडीशन है, दूसरा क्या है, यदि इसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो जाए तो वह 3 घंटा अधिक लेती है। इसका मतलब इसमें दो टाइम है। पहला टाइम को मान लेते हैं हम T1। T1 टाइम क्या है, टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर, चाल कितना माने हम x। ठीक, ये मेरा T1 निकल गया, दूरी बटा चाल 480 बटा x। अब क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, पहले चाल x थी, अब नया चाल क्या हो, नया चाल क्या होगा
यहाँ लिख देते हैं हम नया चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो रही है ना, ये क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। नया चाल ये रहा, दूरी तो समान ही है, तो नया समय क्या हो जाएगा, नया समय जिसको हम नाम देते हैं T2 को, T2 से क्या हो जाएगा T2 दूरी, दूरी कितना है 480 बटा नया चाल क्या है x माइनस 8। ठीक है, पुराना समय क्या था मेरा 480 बटा x, नया समय क्या आया 8 किलोमीटर प्रति आवर, घट कम हो जाने पर 480 बटा x माइनस 8। चलिए इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं हम। अच्छा एक बात देखिए, यदि इसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, 3 घंटा अधिक लेती। कौन 3 घंटा अधिक समय लेता, ये लेता ना, चाल कम होते ही ये अधिक समय लेगा, किससे लेगा इस T1 से लेगा ना। तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा T2 अधिक समय लेगा, किससे अधिक समय ले रहा है T1 से, कितना घंटा अधिक समय ले रहा है +3। समझाते हैं कैसे होगा, ये कि राम और श्याम दो भाई हैं, ठीक है, श्याम एक रोटी खाता है तो राम इससे 3 रोटी अधिक खाता है। श्याम अगर एक रोटी खाता है तो राम जो है ना श्याम से 3 रोटी अधिक खाता है, तो इसका मतलब राम कितना खाता होगा 4 रोटी। ऐसे 4 रोटी आया, इस श्याम एक रोटी खाता है तो एक में जितना अधिक खाता है उतना अगर जोड़ देते हैं तो मेरा 4 आ जा रहा है ना। श्याम एक रोटी खा रहा है और राम जो है श्याम से 3 रोटी अधिक खा रहा है, तो इसका मतलब क्या है अगर श्याम के एक रोटी में 3 रोटी और जोड़ दे, जितना अधिक खा रहा है उतना जोड़ दे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि राम कितना रोटी खाता है। उसी प्रकार क्या कह रहा है T2 अधिक समय ले रहा है, किससे ले रहा है T1 से, तो T1 में अगर 3 जोड़ देंगे तो T2 का हो जाएगा ना। चलिए समय निकल गया, अब क्या करना है हमको मान रख देना है। T2 का मान कितना है 480 बटा x माइनस 8 बराबर T1 का मान 480 बटा x प्लस 3। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको इस पक्ष में लाइए, इस 480 बटा x को। अच्छा एक बात बताइए 480 बटा x का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, अगर इसको इधर ले आइएगा तो माइनस बदल जाएगा चिन्ह, तो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब क्या करना है आपको 480 दोनों में दिख रहा है, 480 कॉमन ले लीजिए, ऊपर कितना बचेगा 1 बटा x माइनस 8, ये रहा माइनस, ये कितना बचेगा 1 बटा x बराबर कितना है ये 3। अच्छा एक बात बताइए ये 480 किसके रूप में है, यहाँ गुना के रूप में है ना, तो गुना के रूप में अगर इसका पक्ष बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बताए थे पक्षांतर में गुना हो तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाता है भाग हो जाता है। ये हो जाएगा 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3 बटा 480। ठीक, 3 के पहाड़ा में कटेगा, ये कट सकता है 160, यानी कि 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बराबर 1 बटा 160। ठीक है, इतना लिखिए फिर आगे बताते हैं आपको। हम इतना निकाल चुके थे, अब क्या करेंगे इसके हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम नहीं निकलता है तो गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 होगा ना। अब क्या कीजिएगा इस x माइनस 8 से इसमें भाग दीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 में इस x माइनस 8 से अगर भाग दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कि आपका x, तो उस x से 1 में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा मेरा x। ठीक,
अब क्या कीजिए, इस x से इस x में x इंटू एक्स माइनस 8 में भाग दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 8 बट्टा x से भाग दीजिए, x से x कट गया, क्या बचा मेरा x माइनस 8 बचा ना। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ क्वेश्चन चालू कीजिए, क्या बचेगा मेरा x माइनस 8। ठीक है, बराबर 1 बटा 160। अब एक काम कीजिए, पहले इसको इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, x प्लस माइनस माइनस x, अच्छा माइनस माइनस प्लस 8 बट्टा, अब क्या होगा, इसमें गुना कीजिए, x में x से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 में अगर x से गुना कीजिए क्या होगा, माइनस 8x, ठीक, लिखिए माइनस 8x बराबर 1 बट्टा 160। अब देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट गया, बचा कितना ऊपर, ऊपर बचा 8 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बट्टा 160। अब क्या करेंगे हम, आधा तिरछा गुना, क्या करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे हम, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x गुना 1 बराबर 160 गुना 8, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, इस 1280 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इस पक्ष में लाइए क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये रहा आपका समीकरण, लिखिए इसको। चलिए आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।